हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। और नरेशन का ये दूसरा पार्ट है। नरेशन का ये दूसरा पार्ट है। नरेशन के पहले पार्ट में आपने सीखा किस तरह से असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। आपको इसके पहले पार्ट में बताया गया था नरेशन। जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें नरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और नरेशन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी की कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और किसी की कही हुई बात को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज आप सीखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंडिकेट क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न प्रश्न प्रकट करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप होते हैं। पहला टाइप 1, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। टाइप 1 इनको सिंगल इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है। इन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। टाइप 1 क्या है? स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। और टाइप टू क्या होगा? स्टार्टिंग विद वर्ड्स इंडिकेटिंग क्वेश्चन। और टाइप 2 जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होंगे ये WH वर्ड से जो क्वेश्चन को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उन्हीं से ये शुरू होंगे। इस तरह के शब्द आपके बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि वह है और वैन, WHO, हु, हाउ, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्वेश्चन प्रकट करते हैं। ये WH वर्ड से शुरू होंगे। टाइप 2 इन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। अब स्टूडेंट्स, टाइप 1 जो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ही सेड टू मी आर यू इन द सिटी। उसने मुझसे कहा क्या आप शहर में हो। अब ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये आर हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू है। यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, हैज़ या डू या फिर डिड या शुड। किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो सकती है। वोज या वर कुछ भी हो सकता है शुरू में। यदि हो तो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब से, यदि शुरू हो सेंटेंस और ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है और इसको आपको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में, तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उसमें आप कंजंक्शन लगाओगे इफ़, या फिर वेदर आप लिखोगे। ये तो हुआ कंजंक्शन, जिस आपको इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर कंजंक्शन लिखना है, इफ या वेदर। अब सैड या सैड टू को आप चेंज करोगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायरीड। आस्क्ड में या इंक्वायरीड में चेंज करोगे। और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव में चेंज करते हैं और क्वेश्चन मार्क हम हटा देते हैं। असर्टिव में चेंज करेंगे, उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, पहले हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, बाद में ये वर्ब लाएंगे। पहले इसको चेंज करेंगे और बाद में वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड जो भी हो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके हम बाद में वर्ब लाते हैं। ये हुआ टाइप 1। टाइप 2 में आप करोगे सैड को आस्क्ड में इंक्वायरी में बदलोगे, पर यहाँ कंजक्शन आप WH वर्ड को ही बनाओगे। यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लिखना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और इंपरेटिव सेंटेंसेस में
कंजक्शन केवल अलग होते हैं बल्कि सभी सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में, एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का यूज होता है, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब पहले होगा तो इफ या वेदर लिखोगे, और डब्ल्यू एच बट पहले होगा तो उसी को कंजंक्शन बनाओगे और फिर सेंटेंस को असर्टिव बनाओगे, क्वेश्चन मार्क हटा दोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, और जब सेंटेंस को असर्टिव बनाओगे तो पहले प्रोनाउन चेंज करोगे, बाद में उसका टेंस चेंज करोगे, उसको या जो भी आपकी वर्ब वर्ब होगी वो बाद में लाओगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और टाइप 2 क्या होता है, ये डब्ल्यू एच वर्ड से आपका शुरू होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग बैक। तो यहाँ ये वैन से शुरू है, इसलिए क्या हुआ, ये टाइप 2 हुआ, या डबल इंट्रोगेटिव आप बोल सकते हो। और यहाँ देखो ये आर से शुरू है, तो ये टाइप 1 हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझ लेते हैं किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए। यहाँ पर देखिए ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, सी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमाज आर यू अनवेल। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम अस्वस्थ हो, आर यू अनवेल, क्या तुम अस्वस्थ हो। अब देखिए यहाँ पर ये आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसलिए कंजक्शन आप क्या लगाओगे, इफ लगाओगे। तो सी सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अब ये कोमाज को हटाकर आप कंजक्शन इफ लिख सकते हो, या फिर वेदर भी आप लिख सकते हो, वेदर। अब यहाँ कंजक्शन इफ लगा दो या वेदर। अब यह आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाओगे तो पहले प्रोनाउन चेंज करोगे। अब यहाँ प्रोनाउन चेंज करोगे आप, तो यहाँ प्रोनाउन आपका जो पर्सन है यू, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के में आई ऑब्जेक्ट पर जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी है। अब ये मी पर जाएगा तो मी का नोमिनेटिव क्या होगा, आई होगा। अब आई के साथ आर का क्या हो जाएगा, वाज, तो ये हो जाएगा आई वाज अनवेल। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज अनवेल। अब स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल देखिए, आई सेड टू हिम वर यू प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे। अब यहाँ देखिए ये वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड हिम, आई सेड टू का कर देंगे आई आस्क्ड हिम, और कंजक्शन इफ या वेदर लिखोगे। अब आप प्रोनाउन चेंज करोगे, प्रोनाउन सेकंड है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये जाएगा किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर। रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का नॉमिनेटिव क्या होगा, ही होगा। अब आप वर्ब को चेंज करोगे, वर्ब किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। इस पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वर्ब का क्या कर दोगे आप, हैड बीन कर दोगे, हैड बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग, और यस्टरडे का हम करते हैं प्रेवियस, प्रेवियस डे, या फिर द डे बिफोर आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हिम whether he had been present at the meeting the day before। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, द वुमन सेड टू द स्ट्रेंजर इन्वर्टेड कॉमाज शुड आई हेल्प यू। तो ये देखिए शुड, ये शुड पहले आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, तो ये भी क्या हुआ, टाइप 1 वाला हुआ जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो इसमें भी कंजक्शन इफ या वेदर लिखोगे और फिर प्रोनाउन को चेंज करोगे। तो ये द वुमन आस्क्ड द स्ट्रेंजर होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और कंजक्शन वेदर लगाओ या इफ। अब आई कैसा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये किस पर जाता है, ये सब्जेक्ट पर जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सब्जेक्ट क्या है, एक स्त्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप शुड को चेंज करोगे, शुड जो है नो चेंज रहता है, इसलिए इसका शुड ही रहेगा, तो सी शुड हेल्प। अब यू कैसा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, ये किस पर जाएगा, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के आई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक अजनबी व्यक्ति है, तो यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, द वुमन आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेदर शी वुड हेल्प हिम। इसी तरह से आप फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम
हु आर यू। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब से न शुरू होकर बल्कि WH वर्ड से शुरू है, तो ये टाइप 2 वाला हुआ, जो इंडिकेटिंग क्वेश्चन वर्ड्स, जो प्रश्नवाचक, प्रश्न को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनसे ये शुरू है। तो यहाँ पर हम कंजक्शन इसी को बना देंगे, WH वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं और फिर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो होगा आई आस्क्ड हिम, अब हु कंजक्शन बन जाएगा और आप प्रोनाउन चेंज करोगे, प्रोनाउन सेकंड किस पर जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर, तो इसका क्या होगा, ही होगा, और आर का क्या हो जाएगा, वो, क्योंकि ये सिंगुलर, यहाँ पर यू जब हिम में चेंज हुआ तो ये सिंगुलर नॉमिनेटिव हुआ ही, तो वाज हो जाएगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, द मदर सेड टू द डॉटर डू यू नो वेयर अली इज। माता ने पुत्री से कहा, क्या तुम जानती हो जहाँ पर अली है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू हेल्पिंग वर्ब पहले दिया हुआ है, तो द मदर सेड टू को आस्क्ड में बदलोगे, द डॉटर होगा, कंजक्शन वेदर या इफ लगाओगे, वेदर या इफ लगाओगे। अब हम चेंज करेंगे किसको, प्रोनाउन को, हमें क्वेश्चन मार्क हटाना, इसे असर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव को। तो यू को चेंज करेंगे किस में, डॉटर में, डॉटर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, एक लड़की है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी। तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो इसका न्यू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे, तो इसका सी न्यू होगा, और वेयर अली इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ये अगला एग्जाम्पल है, द जज सेड टू द लॉयर। एक न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश ने वकील से कहा, हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम्हें कुछ कहना है, ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, क्या तुम्हें अपराधी की ओर से कुछ कहना है। तो यहाँ पर ये देखें, हैव हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो आप कंजक्शन इफ या वेदर लगाओ तो द जज आस्क्ड द लॉयर होगा, कंजक्शन इफ या वेदर। अब पर्सन को चेंज करोगे, पर्सन यू है सेकंड, तो ये जाएगा किस पर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लॉयर है, तो ये लॉयर पर जाएगा, लॉयर क्या है, एक व्यक्ति है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, ही हो जाएगा। अब यहाँ हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ये हो जाएगा ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। इस तरह से आप चेंज कर दोगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, द वोल्फ सेड टू द लैम्प्स, ये लैम्प्स है स्टूडेंट्स, लैम्प्स, मेमने, भेड़िए ने मेमनों से कहा, व्हाई आर यू ऑल सो सैड, तुम सब इतने उदास क्यों हो। अब यहाँ पर ये WH वर्ड से शुरू है, इसी को हम कंजक्शन बना देंगे, तो द वोल्फ आस्क्ड द लैम्प्स हो जाएगा लैम्प्स। अब कंजक्शन वाई को बना दोगे आप, इन्वर्टेड कोमास को हटा दोगे। अब ये यू आल क्या है, सेकंड पर्सन है, किस पे जाएगा, लैम्प्स, लैम्प्स क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब ये बहुत सारे लैम्प्स हैं, बहुत सारे मेमने, इसलिए इसको हम कर देंगे दे आल में। इसको किस में बदल देंगे हम, ये दे आल में बदल देंगे, क्योंकि बहुत सारे मेमने हैं, इसलिए प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे आल हो जाएगा। और आर को हम किस में चेंज कर देंगे, वर में, आर का वर हो जाएगा, और सो सैड इस तरह से लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने आज सीखा किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को इन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इसके अगले पार्ट में आप सीखोगे किस तरह से एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए।